भगवान राम की नित्य विहार स्थली चित्रकूट धाम से चली ये अंतर यात्रा, मानस राम यात्रा आज भगवती मधुरभाषिणी, चारुभाषिणी, सब वाल्मीकि जी के शब्द है, चारुभाषिणी शबरी जी के स्थान में ये यात्रा पहुंची है। तब फर्क इतना कि चित्रकूट से यात्रा शुरू हुई तो सीता सहित चले दो भाई। सीता जी साथ में थी, लेकिन पंचवटी से यात्रा चली, वहाँ से सीता का संग छूट गया और वहाँ से यात्रा जानकी की खोज करते करते भगवान राम की यात्रा आगे बढ़ती है, जिसमें सीता जी नहीं है, वो अग्नि में समा गई, अपहरण हुआ। ये सब संक्षेप में कल कह दिया। एक व्यक्ति ने अच्छा पूछा है कि बापू राम जी तो सीता जी की खोज करते करते चले, आपकी क्या खोज है? कोई खोज नहीं। हमें तो चाय खोजते थे कि चाय कहाँ पिए, चाय कहाँ पिए, चाय कहाँ पिए। और जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोज की उसको मिल ही जाता है। तो हमने आखिरी शबरी माँ ने चाय पिला भी दी। मूलतः ये अंतर यात्रा है। यहाँ हम आए हैं इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। शबरी माँ की धैर्य और प्रतीक्षा भरी चेतना को प्रणाम करता हूँ। यहाँ के पुजारी गण, पंडित गण और यहाँ की समस्त ऊर्जा को नमन करता हूँ। यहाँ के लोग, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के जो भाई बहन आए हैं, इन सभी को भी नमन करता हूँ। पदाधिकारी, सिक्योरिटी, मीडिया, सभी को मैं स्मरण में ले रहा हूँ। और इस यात्रा में जिन पूज्य चरणों की आशीर्वादक संग है, इन सभी हमारे पूज्य जगत गुरु भगवान सतुआ बाबा से लेकर के सभी पूज्य चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा जय सिया राम। रामचरितमानस में स अथवा तो श, एस अथवा एस एच, तुलसीदास जी श के बदले स का उपयोग करते हैं, आप जानते हैं। यद्यपि कोई महानुभावों को लगता है कि ये सुधार करना चाहिए, श के बदले स का उपयोग गोस्वामी जी ने किया, तो श ही कर देना चाहिए और कर दिया भी गया। जो हो, मुझे इसमें नहीं जाना है, लेकिन गोस्वामी जी ने यदि ये रचना की है तो इस रचना को ही, इन शब्दावली को ही वंदन करना चाहिए। इसका इधर उधर करना मेरे लिए ठीक नहीं है। बाकी तो जो, तो मेरे श्रोता भाई बहन, श अथवा तो स नाम से जितनी मातृ शक्ति, मातृ स्वरूप रामचरितमानस की लीला में सक्रिय है, उनसे हमारी अंतर यात्रा के लिए हम कुछ गंभीरता से सोचे। पहला दर्शन होता है तलगा जरड़ा को, एकमात्र शक्ति जिसका नाम स से शुरू होता है।
सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी ऋषि अखिलेश्वर जानी ऋषि जगजननी भवानी। दक्ष कन्या जो सती के रूप में है, उसका परिचय रामचरितमानस के आरंभ के प्रकरणों में हमें होता है। इस मातृ स्वरूप से हमें एक सीख ले, भाई बहन सब, वो है केवल बुद्धि ठीक नहीं है। केवल बुद्धि ठीक नहीं, केवल बुद्धि ठीक नहीं है। सती जब तक केवल बुद्धि के रूप में है मानस में, तब वो राम कथा सुनती भी नहीं। राम का दर्शन वनपथ में यात्रा में हुआ, प्रणाम भी नहीं कर रही है। शिव ने कहा ये ब्रह्म है, स्वीकारने को तैयार नहीं है, तर्क किए। और भगवान शिव ने कहा कि आप नारी स्वभाव के अनुसार ये सब किए जा रहे, लेकिन न करो तो अच्छा तर्क, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। जिसकी कथा कुंभज से हमने सुनी, जिसकी भक्ति मैंने कुंभज को अधिकारी समझकर दी, ये मेरे इष्ट देव परमात्मा है। शिव शब्द पर यकीन नहीं किया। और प्रसंग से आप परिचित है, वो परीक्षा करने के लिए जाती है, विफल हुई, रंगे हाथ पकड़ी गई, और फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बोलती है, कछु न परीक्षा हीनी गोसाई किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। फलस्वरूप शिवजी ने सती का दक्ष कन्या के रूप में शरीर रहेगा तब तक मेरा और उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा राम प्रेरणा से शिव संकल्प कर लिया। सती त्याग 87,000 साल तक की साधना की। शिव जी समाधि में बैठे, उसके बाद सती और शिव पुनः सन्मुख हुई। फिर दक्ष यज्ञ की कथा आई, और दक्ष यज्ञ में जाकर वो योग अग्नि में जलकर भस्म हुई। क्या संकेत है इस कथा के पीछे? पहला मातृ शरीर। तलगा जरड़ा को लगता है कि केवल बुद्धि भौतिक विकास करा सकती है, अध्यात्म में फेल करती है। क्योंकि वाल्मीकि जी के शब्द है, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। अध्यात्म में फैल हो गई। अब इस सती को केवल बुद्धि में रहे
तो कभी श्रद्धा नहीं हो पाएगी। इसलिए तुलसी जी प्रसंग लिखते हैं कि सती योग अग्नि में जल गई। इसका मतलब है बुद्धि योग में जब परिवर्तित होती है तब हिमालय के घर श्रद्धा का जन्म होता है। यही सूत्र है। कृष्ण बुद्धि योग को याद करते हुए गीता में उद्घोषणा करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। बुद्धि योग में बुद्धि बहुत अच्छी वस्तु, लेकिन अकेली सती अकेली घूम रहे। देखो विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। शिव जी ने पूछा है कि मेरे पिता भगवान राम जी ने पूछा मेरे पिता शंकर कहाँ हैं और आप अकेली क्यों हैं? लेकिन वही बुद्धि योग से साथ जुड़ गई। अस कगी जोग जगनी तनु जा सती मां दक्ष यज्ञ में जल गई तो हाहाकार हुआ। कहाँ? यज्ञ में। सती के दिल में नहीं, वो तो बुद्धि योग में परिणित हो गई। मैना की कुख से तो बाद में जन्म हुआ, यज्ञ की कुख से पैदा हुआ। बुद्धि योग की जरूरत है विश्व को। खोखली बुद्धि घूम रही है। आत्म तत्व को बिना पहचाने, हमारे नरसिंह मेहता ने गाया, जहां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व। तो इसको तलगा जड़ा देखता है बुद्धि योग। और कोई सती से पूछे कि आप जब बुद्धि, आपकी बुद्धि योगमय हो गई, बुद्धि योग हो गया, तो आपके दिल में हाहाकार हुआ, तो शायद मेरी माँ, मेरी ये सती कह सकती है, भयउ मम हृदय जय जयकारा। मुख में हाहाकार थया हुआ, लेकिन मेरे हृदय में धन्यता का उठकार में सती रत परम बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद। बुद्धि योग शिव से मिला देता है। केवल बुद्धि कभी कभी शिव से हमें विलग कर देती है। तो पूरे इस मातृ चरित्र से हम ये सीख ले। उसके बाद एक मातृ शरीर रामचरितमानस में आया, वो है सीता जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा सीता जी के चरित्र से हम क्या सीखें, मैं और आप? सीता जी को अपनी माँ प्रिय है, जनकराज प्रिय है, अपने चाचा प्रिय है, अपनी लघु भगिनियाँ प्रिय है, यस, गुरु शतानंद प्रिय है, जनकपुर की जनता प्रिय है। शादी करके आई तो माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के प्रति बड़ी पूजनीय वृत्ति है आपकी, पूज्य भाव। लखन जी प्रिय है, भरत भैया, शत्रुघ्न, ससुर जी, पूर्वासी, सब प्रिय है। लेकिन अतिशय प्रिय करुणा निधान। इनमें एक है परम पुरुष राम, जो सीता को अतिशय प्रिय है। और यहाँ सूत्र मेरी दृष्टि से प्रकट होता है कि प्रिय हो उसके साथ कर्तव्य निभाओ, अतिशय प्रिय हो उसके साथ सब कुछ का त्याग कर दो।
पिता सकल भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु, जिसका पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, ससराजी सूर्य कुल का सूर्य, जिसका पति अखिल ब्रह्मांड के नायक, उसकी प्रियता के कारण सीता ने सब कुछ छोड़ा। अविनाश व्यास हमारे गुजराती साहित्य के एक बहुत बड़े रचनाकार, सुगम संगीत में आपके बहुत गीत सुगम संगीत के गायकों ने कंपोज किए। आपकी एक पंक्ति है, तमें भले भगवान कहाओ पण मारा राम तमें सीतानी तोले नहीं आओ। आप भले ईश्वर कहलाओ लेकिन राघव आप कभी सीता की तुलना में राम का पलना भारी नहीं होगा आपका योग। तो जो हमें अतिशय प्रिय है उसके लिए सीता ने सब कुछ छोड़ा। प्रिय हो उसके साथ कर्तव्य धर्म निभाया जाए, सास ससुर की सेवा हर एक की वहां कर्तव्य, लेकिन अतिशय प्रिय हो उसके लिए सब कुछ छोड़ना। जैसे कल मैं श्रीमन महाप्रभु जी के सूत्र की बात कर रहा था कि कहते हैं त्याग करो और सर्व वस्तु का दान, ये अतिशय प्रियता के प्रति से कुल मिलाकर उतना। मीरा को कृष्ण अतिशय प्रिय है, इसलिए राणा को छोड़ा, मेवाड़ को छोड़ा, राजस्थान को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग। बाबा इतिहास सिद्ध बात है कि नहीं मुझे खबर नहीं, और अध्यात्म में इतिहास का लेखा जोखा नहीं करना चाहिए। इतिहास तथ्यों पर जी रहा है, अध्यात्म साधुओं के सत्य पर जीवित रहता है। तथ्य और सत्य में जितना अंतर इतना इतिहास और अध्यात्म का अंतर। ऐसा कहा जाता है बाबा कि कबीर साहेब ने एक बार काशी में 250 पंडितों की सभा बुलाई। कबीर और पंडित कोई मेल नहीं बैठता। ये 2.5 अक्षर वाला आदमी और ये लोग 4 वेद आगम निगम शास्त्र के पढ़े लिखे महापुरुष, और पंडित लोग आए भी। बहुत बड़ा आयोजन किया होगा। एक घटना घटी कि नहीं उसमें मत जाना प्लीज, मैंने पढ़ा है उसको सुनिए। सभा हो गई, मंच तैयार हो गया, सब पंडित विद्वान लोग जो काशी का अलंकार है, जिसकी विद्वता से देश विभूषित है, इन पंडितों को बुलाया। कबीर साहब भी अपने ढंग से आ गए और कहते हैं कबीर साहब चारों ओर निगाहें घुमा रहे और कहा कि कबीर साहब आप कुछ एक साखी एक शब्द बोल दो फिर हम शास्त्रार्थ करें। और कबीर साहब कहे कि नहीं अभी मैं नहीं बोलूंगा, अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो बोले किसकी प्रतीक्षा है? तो बोले राजस्थान से पहले मीरा को बुलाओ। ये घटना अब मीरा को बुलाई, मीरा का काल कबीर का काल ये इतिहासविदों पर छोड़ दो कि एक काल में थे कि नहीं थे, लेकिन चेतना तो आमंत्रण दे सकती। और इसलिए कहा कि गोपियों के आंसू में कहीं कबीर बह जाते हैं, ऐसा हमारे यहां कहा गया। तो जो अतिशय प्रिय है उसके लिए हम सब कुछ छोड़ते हैं। कल मैंने कहा था ना कि मेरे पास 1-2 शेर हैं
मैं कल नहीं ला पाया, मेरे पास पड़े थे तो मैंने लिख लिया, वो मैं आपको सुना दूं। सुना है और कोई भी तेरा दीवाना है। सुना है और कोई भी तेरा दीवाना है। अगर ये सच है तो फिर वो जान से जाना है। तो उससे अतिशय प्रीति तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सुना है, यदि ये सच है तो वो बेचारा जान से अनी है। मैं बेवकूफ़ हूँ जो तेरे सिवा किसी का भी नहीं। शायर कहता है मैं बेवकूफ़ हूँ कि तेरे सिवा किसी का भी नहीं। तो अक्लमंद है तेरे, तो अक्लमंद है। छोड़ो, मेरे अक्षर मुझे ही नहीं दिखते, छोड़ो। मेरे कहने का मतलब मां जानकी के चरित्र से हम ये सीखे कि जो अतिशय प्रिय है उसके लिए किशोरी जी ने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। तीसरा पात्र रामचरितमानस में आगे बढ़े तो एक पात्र है मां शत्रुपा। केवल कुछ कुछ उंगली निर्देश करते आगे बढ़ूं। शत्रुपा से रामचरितमानस के आधार पर हम विवेक सीखे। 6 प्रकार का विवेक शत्रुपा ने परमात्मा से मांगा है। ये विवेक षटकम है। शत्रुपा जो राम जी से मांगती है गोमती नदी के तट पर। महाराज मनु ने जो मांगा कि मेरा पुत्र विषयक प्यार आप में हो और जल के बिना मछली मर जाए, वैसे मैं आपके बिना तड़प तड़प करके मर जाऊं, ये महाराजा की मांग है। लेकिन आप हमारे घर अयोध्या में पुत्र बनकर आवे तो प्रभु 6 प्रकार का विवेक हमें प्रदान करो। हम शत्रुपा जी के चरित्र से विवेक की मांग करें, विवेक प्राप्त करें। विवेक बहुत महत्व का है। कभी कभी लोगों के पास ज्ञान है, विवेक नहीं है, और ज्ञान के बाद विवेक के अभाव से ही बहुत दुर्वाद फैलते हैं समाज में। बहुत अकारण चर्चाएं हुआ करती। विवेक बड़ा प्यारा शब्द है, वेदांत का शब्द है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरा ग्रंथ लिख दिया, विवेक चूड़ामणि, पूरा ग्रंथ आपका। मदन भाई, आज कार में बात हो रही थी, एक यात्रा करे ऐसी कि कन्याकुमारी से शुरू करें और केदार में पूरी करें। वाया कालड़ी, जहां से मेरा शंकर निकला, ये शंकराचार्य याद आए। वाया कालड़ी, वाया कश्मीर, ध्यान, उसके बाद केदार। वो तो हो न हो तो अगले जन्म में बीज बो दिया है, अच्छी भूमि में भी बीज बोया है। अब बादल जाने कि वसुधा जाने, हमें क्या लेना देना है। लेकिन हम कल सोच रहे थे कि भगवान शंकराचार्य ने राष्ट्र को जोड़ा था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और रेलवे ने भी यही काम किया, राष्ट्र को जोड़ा है। ये रेलवे न होती, अंग्रेजों का अच्छा योगदान है। और अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कश्मीर तक भी ट्रेन ले गए, हिमालय में भी ले गए। तो ये विचार गाड़ी में ही चल रहा था, तो मैं मोहर लगाऊं न लगाऊं सोच रहा था, लेकिन शंकराचार्य का स्मरण हुआ
तो जैसे शंकर के आज राम के कदमों पर निकले हैं, वैसे शंकर के कदमों पर निकले। अब इसको कैसा रूप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आगे आगे गोरख जागे, लेकिन करेंगे। अब तो यही घूम रहा है, बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। आदत सी हो गई। ये कथा पूरी होने के बाद कमरे में भी ऐसे ऐसे होते जाए। और मुझे यकीन है कि ये यात्रा इस जन्म में हुई कि अगले जन्म, जब भी हो खबर नहीं, वो तो परमात्मा जाने। लेकिन उस यात्रा में स्वेच्छा से ही सोने वाले ना आए, अपना नाम दर्ज ही न कराए सोने वाले लोग। आज मुझे पत्र मिला, कल बापू हमारे अगल बगल में कई लोग सो गए थे, और ज्यादा से ज्यादा युवान लोग आए, और पति पत्नी से एक ही आए। फिर सब स्पेशल रूम मांगते हैं, या तो पत्नी को भेजे या पति, किसी किसी को छूट देंगे, किसी किसी। ये तो खेल प्राथमिक एक रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट, लेकिन हो तो हो। बाकी ये मैं तो मौन था, सुन रहा था, चाय के लिए झोंपड़ा खोज रहा था, कहाँ गाड़ी खड़ी करूं, कहाँ चाय पिए, तो बीच में ये बात चली थी। देखो क्या होता है। मंत्र करेंगे बेटा? खुश रहो। रुपेश तैयार? तो हम भी तैयार हैं। वो क्या है? हम भी तैयार। चलो क्या? चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो, हम भी तैयार। चांद तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिसके बाल में चांद है वो केदार तक जाएंगे। ऐसा भाव है। लेकिन मेरा तो आप जानते हैं कि वैष्णवी मनोरथ है, सफल हो तो ठीक, न हो तो कोई बात नहीं, बीज बो दिया है। लेकिन कल्पना करने से भी आनंद आने लगा है, आनंद आने लगा। तो हमें तैयार चलो, चलो चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। और इसमें देखो, कोई कड़क नियम नहीं, कोई नियम नहीं बना रहा हूं अभी तो। कभी नहीं नियम बनाएंगे कि 40-50 के ऊपर उम्र हो ना आए। जिसको बीपी की तकलीफ हो, जिसको हार्ट की तकलीफ हो, जेने वात में शर्दी थी जाए, जड़ता जाड़ विषम उर्लागा, वो कृपया नाम दर्ज न कराए। और इसमें ऐसा भी हो सकता है भैया कि जिसको बीच में जहां आना अपने ढंग से आए, कथा सुने, भोजन करे और जाए, ऐसे यहाँ। लेकिन अब तो ये तो विचार है। शंकराचार्य मुझे याद, शंकर मुझे पकड़ लेता है साहब, क्योंकि विष्णु दादा की याद मुझे शंकराचार्य से प्राप्त। कल छठ थी ना, विष्णु दादा का जन्मदिन था। मुझे बताया करिता ने, मुझे तो पता नहीं, याद भी नहीं, लेकिन तो आज भी छठ है, कल भी छठ थी। भारत की माताओं को छठ के उत्सव की बहुत बहुत बधाई, पूरे देश की माताओं को बहुत बहुत बधाई। हाँ ओके, तो बजाओ, आगे बजाओ, बजाओ। नहीं आप बजाओ ना, आप, ये तो बजाएगा आपके पीछे।
अच्छा ठीक है, खो खोज करे ख्यालों को, खो खोज करे। तो राम के कदमों पर यह यात्रा चल रही है। परमात्मा ने चाहा तो शंकरम शंकराचार्यम केशवम, महादेव के कदम पर, शंकर के कदम। हाँ क्या डेट मेरे पास तो पोथी है, कैलेंडर नहीं है, तिथि पत्र नहीं है। नहीं करेंगे जब योग बनेगा, क्योंकि इसके लिए योग लगन कर अपने आप आ जाएगा, परमात्मा चाहेगा। ये पूरी यात्रा में मुझे आश्चर्य भी हो रहा है और आश्रय का आनंद भी हो रहा है। आश्चर्य हो, कैसे हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। खैरान तो हम चर्चा कर रहे थे शत्रुपा के विवेक की। शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि नामक पूरा एक ग्रंथ दुनिया को प्रदान किया। इससे ये बात आगे चली। तो बाप ये मातृशक्ति सती, सीता, शत्रुपा, चौथी मातृशक्ति है सुमित्रा, जिसने पुत्र का दान किया। एक वाली है रामचरितमानस में, जन दीकरो दई दीधो राम ने। एक मां है रामचरितमानस की सुमित्रा, जिसने राम को अपना पुत्र दे दिया। सुमित्रा, सुमित्रा से प्रसंगोचित समझ हम प्राप्त करें। कैसा प्रसंग है, परिवार में कैसी स्थिति है, ये प्रसंगोचित देश काल को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय परिवार की एक विशेष व्यक्ति को करना चाहिए, वो मां सुमित्रा ने करके दिखाया। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, हे लखन तेरी मां हूं। राम सीता वन में जाए तो तू मुझे पूछने क्यों आया? तेरी माता के रूप में तो मैं तुझे जन्म देने वाली हूं, जीवन तो तुझे राम ने दिया है। तात तुम्हार माँ तू बई देगी, पिता राम सब भांति स्नेही। तेरे लिए तो अयोध्या वहां होती है जहां राम होते। जाओ बेटा, सुख से जाओ। हम संसारी लोग हैं, परिवार में जब कोई ऐसी घटना घटे तब कैसा निर्णय करना चाहिए, वो रामचरितमानस की सुमित्रा से हम प्रेरणा प्राप्त करें। जल्दी आगे बढ़े। सती, सीता, शतरूपा अथवा सतरूपा, सुमित्रा। थोड़ा आगे जाए, जानकी की माता सुनैना,
ऋषि मुनियों को बहुत सुनती है और अपने चित्त में ऋषि मुनियों के शब्दों को अंकित करती है। यह है सुनैना, विदेहराज की धर्म पत्नी, एक ज्ञानी पुरुष की अर्धांगिनी, जानकी की माता। चित्रकूट की मिलन की बेला में उसका परिचय गोस्वामी जी रामचरितमानस में कराते हैं कि सुमित्रा जी जब सुनैना जी कौशल्या आदि देवियों को मिलने जाती है, उसके साथ सत्संग करती है। उसको बराबर चित्त में कुछ बातें ऐसी होती है मेरे भाई बहन, वो चित्त में अंकित करनी चाहिए। तो जब कौशल्या जी कहने लगी कि सुनैना जी, आपने कभी सोचा होगा कि हमारी बेटी को हम जिस स्कूल में ब्याहे उस स्कूल में हमारी बेटी, आपकी बेटी को इतना दुख पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा होगा? हम आपकी बेटी को सुख नहीं दे पाए। उसी समय सुमित्रा का ये लक्षण सीखे। आप जरा भी गिला न करें, हम पहले से जानते थे ये सब। ये जो विचार, बोले आपको पता था? बोले हाँ, कि हमारी जानकी आपके पुत्र से ब्याहेगी, धनुष टूटेगा, जयमाला आएगी, कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा। विघ्न डालने के लिए तो कई बड़ी बड़ी शक्तियां काम कर रही थी उस समय भी। रावण बाण छुआ नहीं, धाम धूम से शहनाइयों के नाद की विदाई के साथ हमने बेटियों को विदा की थी, लेकिन हमें पता था कि हमारी बेटी कुछ समय अयोध्या का राज्य जो है उसमें इस सुख में जिएगी, लेकिन उसको 14 साल का वनवास होगा, ये हमें पता था। बोले आपको कैसे पता? सब जाग बलिक मुनि भाखा। हमारे घर याज्ञवल्क्य महात्मा एक बार आए थे, वो जनक जी से सत्संग करते थे और वो बोलते बोलते भविष्य कथन करने लगे। उसी समय मैंने ये सब सुनी। अने देवी, मुनि का बोला मिथ्या नहीं होता है। ये कभी ये सीखे हम कि साधु क्या बोला था, साधु क्या बोला था। हमारा तो शबरी तक जाना है, मैं ये भूमिका तैयार कर रहा हूं। एक एक वस्तु हम ग्रहण करें। ऋषि मुनियों की बात है। देखो रामचरितमानस में बाबा आप जानते लिखा है कि 4 लोगों का मत लिया जाए, साधु मत, लोक मत, वेद मत और राजनीतिज्ञों का भी मत। 4 मत लेने का वशिष्ठ जी ने कहा है राम जी को कि चित्रकूट में जो निर्णय करना है इसमें पहले आप साधुओं को पूछो, लोगों को पूछो, वेदों को पूछो और राजनीतिक कई महापुरुष यहाँ बैठे हैं कि अयोध्या की राजगादी के लिए क्या करना। तो 4 का मत लो। ये 4 मतों की स्थापना है, मैं बहुत बार लेकिन अब मुझे ये भी कहना है कि कभी कभी लोक मत छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। लोक मान्यता बिकाऊ होती है, हमेशा बिकाऊ होती है। वेद मत भी आज ऐसा काल है कि बेच ही वेद धर्म दुई ले ही। लोग वेद विद्या बेच देते हैं और गलत परंपराओं को प्रमाण पत्र देते हैं। तब वेद चुके तो वेद की बातें भी शायद उसको मूल वेद की बातें तो लेकिन वेद भी ग्रंथ गड़बड़ करी बात न करी खरी। हमारे प्राचीन भजन में तो एक भजन गाया गया, बच्चा, नहीं मिलती कोई बात वेदन में, वेद का है सब भेद ही है। वेद का है सब भेद की है, जी वेद का है सब भेद ही है। नहीं मिलती कोई बात वेद, पण ग्रंथ गड़बड़ करी बात न करी खरी।
वाद विवाद शास्त्रार्थ। बाकी वेद ये तो भारत की आत्मा है, विश्व की आत्मा है वेद। लेकिन शायद वेद मत बुद्ध को अनुकूल नहीं पड़ा तो वेद मत छोड़ दिया बुद्ध ने। उसको लगा कि यज्ञ में ऐसा होता है तो नहीं। वेद मत को भी शायद इस रूप में देखना पड़े तो देख सकते हैं। राजनीतिज्ञों का मत भी एक और रख दिया जाता है। मैं आपसे, तुम्हारा मुरारी बापू प्रार्थना करता है कि साधु मत लेना, कभी मत चूकना, आखिरी साधु मत। वेद मत, लोक मत, राजनीतिज्ञों का मत अवश्य ले, लेकिन ये सब पीछे एक साधु मत मर जाए। साधु सम्मत जस, तुलसीदास जी उसको सिग्नेचर करके प्रदान कर। साधु का मत, साधु टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता, शाश्वत होता है उसका मत। हम और आप भी जीवन में कब कोई ऐसी समस्या पैदा हो जिसका वेद में तो सबका समाधान मिलेगा, लेकिन मान लो हमारी कच्ची बुद्धि के कारण हम वेद से समाधान न भी प्राप्त कर सके। लोग तो आज ये कहे कल वो कहे, उसके निर्णय पर तो कोई आधार नहीं रखा जा सकता। और राजनीतिक मत भी तो प्रसंगों बात बदल जाते हैं। कभी चाणक्य नीति आती है, कभी विदुर नीति आती है, कभी भर्तृहरि का नीति शतक आए, कितने कितने मत आए हमें। किसको तो वर्ण करोगे, किसको आप आदर्श बनाओगे।